हेलो दोस्तों, मैं फिर आज जो है अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ मार्केट। और सोचा कि क्यों ना कुछ बनाया जाए वीडियोज़ में और बोला जाए ताकि हम लोग को मज़ा आएगा। तो शायद मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा ब्लॉग भी बना लूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का और दिखाता हूँ कि किधर साइड है। तो ये रास्ता है, यहाँ पे नॉइज़ भी बहुत होगा मुझे लगता है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी गली कहाँ गए भाई, इस गली से आएगा लड़का चल के, लेकिन अभी आया नहीं है। तो जब तक आता नहीं तब तक मैं वेट करता हूँ। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे। जब मैं सर्विस से एक बार आने के बाद हम लोग तुरंत निकल चुके थे मंडी। अब हम लोग वहाँ पर है। पता है, अभी जब रास्ते में जा रहे थे तुमको मनीष, हाँ पता है बच्ची आगे देखो, ब्रेक मारा हूँ मैं हाँ, तो वो बच्ची टायर चला रही थी भाई, एकदम पूरा फ्रंट पे आ गई थी चलाते हुए गाड़ी। ये हमारे घर के पास एक मंडी लगती है, उसका नज़ारा है। हाँ, और पता है इसमें समस्या क्या थी, हम लोगों को वॉइस ओवर करने की मजबूरी इसलिए था क्योंकि नॉइज़ बहुत आया था, इतना अच्छा क्लियर नहीं देखे। लेकिन कैमरा का भाई क्या लुक लिए हो तुम, सिनेमेटिक शॉट। और ये ये गई, देखिए मंडी थी, हमारे घर के पास ही मंडी है जहाँ गाय हमेशा घूमती रहती है। ये सब ये नर्सिंग होम बनी हुई हैं और ये पूरा मार्केट है। और गाड़ी की स्पीड कम नहीं थी। और एक चीज़ तो मुझे एक से समझ में आया तुम्हारे कैमरे का, कि कितनी भी स्पीड हो लेकिन ये सेक नहीं किया है। अब ये हम लोग मिठाई लाल चौराहा से आगे निकल चुके हैं। हम्म, ये देखिए मिठाई लाल चौराहा के आगे गाड़ी यहाँ बहुत तेज़ थी, देखिए इस तरह भाग रही ना। यहाँ मैं बता दूँ, मुझे पता है 40-50 की स्पीड में थी गाड़ी। अभी इसे स्लो मोशन में कर दे तो लोग कहेंगे हाँ यार कितना अच्छा लग अब रहा है। ये लोग लग रहा था कि 2x में चला दी है गाड़ी। हाँ, अब जबकि हम लोग फन मॉल वाले के पास, चौराहे के पास पहुंच चुके थे। हाँ, और वो राम लोहिया चौराहा था, हाँ, उसे क्रॉस कर चुके थे हम लोग। हम्म। तो ये फन मॉल, अब देखिए फन मॉल का हम लोग इसमें बताए भी हैं कि इसमें ये तुमको याद है यहाँ पे टेडी बियर टेडी लगा। बियर वाली थी। और ये हम लोग राम लोही चौराहा से यहाँ देखिए फन मॉल बना हुआ, ये देखो ये रहा दिखना शुरू फन करो। मॉल। ये देखिए फन मॉल, यहाँ पे एक बार मैं मूवी देखने गया हूँ, छावा। मेरे और पास तो अभी तक ऐसा कोई नसीब प्राप्त नहीं हुआ कि मैं जाके मूवी देख पाऊँ। हाँ, और ये देखिए हम लोग इसे क्या पेपर मिल कॉलोनी वाले की तरफ से जा रहे हैं। इसमें हॉरर कहानियों के बारे में भी है क्योंकि यहाँ पे एक मर्डर मिस्ट्री हुआ था तो उसके ऊपर वेब सीरीज बनी हुई है। तो वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। भाई एक चीज़ तो मैं बार बार कहूँगा कि कैमरा बहुत अच्छा था और इतनी तेज़ी से चलने के बाद भी गाड़ी अपने आप को स्टेबलाइज करके रखा, ये तो 100% डन है और काबिल तारीफ़ है। इस बात के लिए तो मैं कहूँगा कि हाँ अच्छी बात है। अभी हम लोग पेपर मिल कॉलोनी की तरफ चल ही रहे हैं। ये जो बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री के पीछे कूड़ा घर बहुत बड़ा है, जंगल भी है। यहाँ से हम लोग मुड़ते हैं। गोमती रिवर फ्रंट। हाँ, गोमती रिवर फ्रंट और कुकरेल नाला वाला जो है, हाँ, उसे नाला नहीं कुकरेल नदी बोला जाता है, मैं गलत बोल रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चले आते हैं तो अकबर नगर वाले ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं। तो इसकी जो कहानी है अकबर नगर की, ये लोग कुकरेल नदी के अंदर ही पूरा घर बना के रह रहे थे काफ़ी लोग। तो फिर ये लोग कहें कि नहीं हम लोग नहीं घर हटाएंगे, और लगभग 1990 से बनी हुई थी। और यहाँ पे पूरे बिल्डिंग्स बन गए थे, मॉल वॉल बन गए थे। गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली मना की, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग नेचुरल बहाव को रोक के घर नहीं बना सकते हैं, वो नदी है तो आपको हटाना पड़ेगा। आज सबका घर गिर गया, देख के लगेगा नहीं आपको कि यहाँ कभी घर बना रहा होगा। ये देखिए ऊपर से देखने पूरा खाली मैदान दिख रहा है, ये जो यहाँ से मेट्रो गई हुई है अकबर नगर को, खाली मैदान जिधर दिख रहा है काला काला वाला सीन, वो सब पूरी कॉलोनी थी। पूरा गिरा के उसको इसको अब उसको लैंड फिलिंग की जा रही है, उसमें कूड़ा उड़ा डाल के उसको पाट के पूरा, क्योंकि अब यहाँ पे बनेगा कुकरेल नाइट सफारी। तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये पूरी जगह जो थी कॉलोनी में कन्वर्टेड थी, उसको हटा के पूरा पार्क बनेगा कुकरेल सफारी। और देखिए इधर साइड पेड़ ओड़ लगाना शुरू हुई। हम लोग मेट्रो इंदिरा नगर वाले रूट से निकल रहे हैं। ये देखो मेट्रो ब्रिज क्रॉस कर गए हैं। अब ये देखिए इधर साइड भी अकबर नगर जो बसा था उसे हटा के पूरा पार्क बनाया गया है, पूरे अच्छे से गार्डनिंग। अब इस नदी को आप देखेंगे ना, नदी में पानी भी दिखाई देता, पहले तो ये हाल थी पानी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग देखिए पहुंच गए हैं डंडहिया वाले चौराहे से। ये मैं बता दूं आपको पीएससी कॉलोनी है, जहां पे वॉकी टॉकी पुलिस वायरलेस कम्युनिकेशन की बात होती है, उसको कंट्रोल करता है।
तो यहाँ से हम लोग फिर जब मुड़ते हैं तो डंडहिया वाले रूट पे इंटर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और लुक तो भाई कहीं ना कहीं आपको देख के ये लगेगा, गाड़ी की देखिए मैं स्पीड कम नहीं किया हूँ, चाहता तभी वीडियो स्लो मोशन में कर देता, लेकिन मैं कहा नहीं, आप लोग को जो मेरा अनुभव रॉ है उसको रॉ ही रहने देता हूँ। और थैंक्स फॉर मनीष कैमरा, मोबाइल की इसकी कैमरा इतनी अच्छी भाई, सेकिंग तो एकदम नहीं। देखिए ये पहुंच गए हम लोग डंडैया चौराहा, यहाँ से डंडैया मार्केट के अंदर इंटर करते हैं। यहाँ मार्केट में बहुत भीड़ थी, देखिए गाड़ी आपस में एक दूसरे टकराई पड़ी हुई है, कोई हटाने के लिए नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से देखिए किसी तरह से मैं किनारे से काट के अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ, और मैं देखिए ट्रैफिक को काटते हुए निकल गया। मैं हैवी ड्राइवर हूँ, लखनऊ में रहते रहते जो है काफी अनुभव हो गया इस चीज के बारे में, मनीष पता है। यो भैया देखो मेरे राघव भैया पहले तैयार हो यार, बैठ गए। यार भाई तुम पूरा एकदम तैयारी साथ। बस संजीत भैया हमारे हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आए यार, जय हिंद दोस्तों। तो हो जाता भैया यार। ये ओझा सर वाले पूरे रोल में आ गए हैं भैया हमारे, और बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सब ये देखो कुछ किचन किंग। किचन किंग किचन किंग इधर है। आए भैया, हम इन्हीं जानते हैं। ये मेन भंडारी हैं। मेन भंडारी पूरा हाथ संभाल कर रखे रहते। तो वही बहुत दिन वादा हो गया था, लेकिन आज मौका मिला तब कहीं चलो मिल लिया जाए। अब ये थोड़ा टाइपिंग सीखेंगे। हाँ, अरे ये टाइपिंग नहीं भाई, ये बवाल खरीदा है भाई अपने। ये आसूस का देख रहे हो, पूरा लगभग 65-68 हजार का सिस्टम है पूरा। हम कहे भैया इससे आप टाइपिंग करेंगे? हाँ ये टाइपिंग के, अरे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वो सिस्टम से भाई इतना ये टीवी नहीं डेस्कटॉप है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ यार भाई, इतना हैवी लेकिन पढ़ाई ये देखो, ये इतना टाइपिंग कर लिया, इसको नींद आ रही है। हाँ, ये कमजोर सा बच्चा पीछे पड़ा हुआ है, सबसे छोटा हम लोग। केवल उंगलियां काम करती हैं। बाकी नहीं, उसकी जो 11वीं उंगली वो ज्यादा काम कर रही है आजकल। तो ये सब भैया की बात मस्ती वाली बात रही। अब चलते हैं, बाय बाय। बाय बाय। होने के बाद हम लोग निकल चुके थे। ये है भैया का घर जहाँ हम लोग आए हुए थे। इसके बाद हम लोग अपनी सवारी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग बुद्ध बाजार की तरफ बढ़े थे भाई। अब देखिए मैं यहाँ पे अपना माइक सेट कर रहा था। भैया माइक सेट कर रहे हैं अपना। फिर मैं गाड़ी चला और ये हमारी गाड़ी चल दी। चलने के बाद भैया थोड़ी रफ्तार पकड़ने की शुरुआत करते हैं। ये ऐसा टाइम था जब ये करीब बज चुके थे 2, जहाँ जिस टाइम 2 से 3 बजे बीच के समय था, जहाँ पर स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई होती है। और उस बीच में आप जानते हैं कि यहाँ पर स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो उस टाइम कितना ट्रैफिक होता है। अभी अब यहाँ आपको देख के लग रहा होगा कम ट्रैफिक, लेकिन आप थोड़ी देर ये पता है यहीं पे मतलब दिवाली वाले तुम कह रहे थे अभी सामान लगे पड़े हैं, ये बुद्ध बाजार के अंदर हम लोग साथ में एंटर कर रहे थे। यहाँ अब देखिए हम लोग बुद्ध बाजार के एंटर कर, ये देखिए बस की वैन है, बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। बुद्ध बाजार में हम लोग आ चुके थे। इसका चारों तरफ सामान ही सामान थे, सस्ता सामान था। अच्छा, मनीष हमसे ये कह रहा था ना कि भाई मैं जीवन में सिर्फ छोटा जब 12 साल का था तब गया था बुद्ध बाजार, उसके बाद अब जा रहा हूँ बुद्ध बाजार घूमने। और जब गया था तब ट्रेन चलती थी, मेमो ट्रेन चलती थी। यहाँ से मतलब छोटी लाइन से सीधा पकड़ता था ट्रेन, वहाँ सीधा बुद्ध बाजार उतरता था जाके। ट्रेन चलती थी? हाँ। देखो ये अलग नई कहानी बता दी है। दोपहर की ट्रेन चलती थी, दोपहर से जाती थी वही 1 बजे, वहाँ जाके रुकती थी। फिर शाम को फिर एक ट्रेन वापस आती थी, उससे पकड़े वापस आ जाते। 4 घंटे शॉपिंग करते थे। तो यार नई चीज बता दी, मतलब ये गोमती नगर स्टेशन से, अच्छा मल्लाहौर से? ये यहाँ मल्लाहौर से वहाँ और इसका पता गांव घर मल्लाहौर ही है, तो इसका मतलब ट्रेन पकड़ता था, बुद्ध बाजार जाता था ट्रेन से, अब ट्रेन से फिर वापस 5 घंटे के अंदर हम लोग वापस आ जाते थे। तो ये पूरा बुद्ध बाजार का मार्केट है। हम लोग मार्केट में जाते हैं और घूमते हैं, काफी सारी चीजें देखते हैं। भीड़ बहुत था, एकदम अलग लेवल का भीड़ था, लेकिन यही है कि जब आप घूमने निकले हो और तो मजा भी आता है। तो मैं थोड़ा भी किनारे, अभी हम लोग मार्केट में इंटर भी करेंगे, आप देखोगे इतना भीड़ है, इतना भीड़ पूछो ना। हम लोग को पूरी मार्केट घूमते घूमते करीब 1 घंटा हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब सामान लेना चालू करते हैं। यहाँ पर कपड़े, आप बस कपड़े... ये कह रहा था यही से लोग कपड़े पहन के लोग अमीर दिखाते हैं अपने आपको। ये कह रहा था भाई इतने सस्ते कपड़े टंगे पड़े हैं,
लोग यहीं से आते खरीदते हैं और कहते हैं भाई ये देखिए गुची का है, ये देखो जारा का है, ये देखो लिवाइस का है। लेकिन भाई मैं एक बात कहूँगा, अगर आपको कपड़े चाहिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए सारी वाइट, हर तरीके की वाइट लगी हुई थी। अगर आपके पास 1000-1500 रुपए हैं, ये देखिए चौराहे पे, अभी तुमको पता है ये तुम 1000-1500 वाले बातें देखो, यही झगड़ा हुआ था। कहाँ गया अभी कोई झगड़ा, कोई किसी गाड़ी में कोई ठुका हुआ था, ये देखो ये थोड़ा सा हुआ था झगड़ा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। हाँ अब तुम बताओ 1000-1500 वाला। मैं ये कह रहा था कि अगर किसी व्यक्ति पास कपड़े ना हो, अगर वो 1000-1500 लेके बुद्ध बाजार चला जाए, तो ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, हफ्ते के 7 दिन नए नए कपड़े पहन सकते हैं। देख लो ये इतनी जहाँ फाड़ गारंटी दे रहा है, मतलब अगर 1500 रुपए ले जाओ। ये शीशे हम लोग शीशा यही खरीदने के मूड में थे, लेकिन नहीं, हम लोग लौट नहीं पाए, इस तरीके लौट से। नहीं पाए क्योंकि थोड़ा जल्दी हो गई थी और भीड़ बहुत था। हम लोग इस चादर के दुकान पे आए थे और इस चादर की दुकान से एक चादर खरीदे थे डबल बेड का, और ये भाई साहब से पूछ रहे थे तो ये बताएं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं हमारे यहाँ, हम हर बुधवार को यहाँ लगाते हैं। और इनका जो है मार्केट एकदम चौराहे पे इनको दुकान लगती है। ऐसे बहुत दुकान है, आप देखेंगे तो ऐसा कोई बात। देखिए इसके सामने विद्यालय था, अब हम लोग निकल चुके हैं फिर आगे की तरफ। मुझे भी कुछ तौलिया वौलिया लेना था तो मैं अपने लिए आगे गाड़ी बढ़ाया और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। अच्छा एक चीज़ मुझे समझ में आता है कि अगर सच में आपको ब्लॉगिंग की मज़ा लेना है तो आप सही बता दें, कार और के अंदर से अच्छा है या बाइक से ही बनाइए। बाइक से एक पूरा अच्छा लुक आता है सिटी का। मतलब देखिए हम लोग कितना ऐसा लग रहा है कि एकदम पैदल ही चल रहे हों। बाइक एक गिम्बल की तरह काम करता है, ट्राइपॉड की तरह, और आप पकड़े रहिए बढ़िया आगे बढ़ते रहिए। तभी मोटो ब्लॉगिंग लोग पसंद करते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि लुक देखिए कितना गजब आ रहा है भाई मार्केट का पूरा। हम लोग पूरा मार्केट के अंदर घूम रहे हैं और भीड़ तो पूछिए ना, एकदम कचड़दम मचा कर रखे हैं सब। तब मनीष भाई इसमें क्या तुम्हें मजा आया था, इसमें घूमने में मजा आया था कि नहीं, तुम बताओ जी। घूमने में मजा आया था। ये देखिए बच्चे, स्कूल के बच्चे परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो छूट रहे हैं वैन वाले भी, स्कूल वाले के वैन वाले भी इसी रास्ते से रोज इनको बुधवार, ये तो मैं कहता हूँ रोज वो लोग बुधवार को भैया से कहते होंगे भैया इस रास्ते से ना चलिएगा, बाकी और दिन चल लीजिए। हाँ ये बुध बाजार का चौराहा है, इसमें आंटी जी खड़ी देख रही हो, पता नहीं क्या बेच रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा फूल मालाएं था वो बेच रही थी। और ये बुध बाजार का जो है चौराहा है, उससे हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। ट्रैफिक वाले अंकल देखिए सबको मार मार भाग, यहाँ से मार देंगे अद्धा। एकदम पागलों की तरह भगा रहे लोगों को। और ये देखिए अंकल जी हैं, वो मतलब घुसेड़े जा रहे। ई रिक्शा वाले तो और धूम मचाए रहते, टिर्री लेके टिर 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 टिर, छोटा हाथी मार एकदम धूम मचाए रहते हैं। वो लोग एकदम घुसेड़ देते जहाँ पाते तहाँ। बहुत दिक्कत होती है आगे पीछे निकलने में। फिर यहाँ पे एक कहानी ये होती है, हम लोग अपना सामान लेते हैं, कोई धक्का मार देता। हम लोग का इसमें माइक भी गिर गया था एक बार गलती से, बाई मिस्टेक। और वो हम लोग का इत्तेफाकन, यहाँ पे मनीष थोड़ा सा अलर्ट था, जिसकी वजह से माइक गिरा जरूर। भीड़ बहुत थी, मतलब इसीलिए हम लोग कहें कि अब समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये दोपहर का टाइम था, वही स्कूल छूटने वाला, तभी दोपहर का टाइम था, प्लस दिवाली की छुट्टियों, मतलब दिवाली का त्योहार था, उसकी वजह से लोग बहुत ही हाँ, खरीदारी करना चाह रहे थे, ज्यादा मात्रा में उमड़े हुए थे। क्योंकि दिवाली इसके बाद बुध बाजार का मौका मिलता नहीं जल्दी। तो फिर हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग यहीं से तौलिया इसी वाले साइड से खरीदे थे। और बाइक से चलना थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आपको खरीदारी करनी हो तो बुधवार को आइए, हर हफ्ते जो है यहाँ पे। लेकिन आइए तो अपना फोन, अपना सामान हाँ, यहाँ टप्पेबाजी का काम बहुत होता है, थोड़ी बहुत चोरी उरी का। तो इससे अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपकी चोरी कन्फर्म है। हाँ, हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग देखिए मार्केट में घुसे हैं सामान वामान अपना लेने के प्रोस्पेक्टिव से, और आगे बढ़ रहे थे इसी तरह से। मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि देखिए जब कोई साथ घूमने वाला हो ना तो घूमने में भी मज़ा। अकेले मैं, ऐसा नहीं है कि लखनऊ घूमा नहीं हूँ, लखनऊ बहुत बार घूमता हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग जो है अकेले करने में आता ही नहीं मज़ा। अब मैं यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करके सामान लिया, उसके बाद हम लोग दोबारा वापस निकल चुके हैं। और मुझे वॉइस ओवर इसीलिए करना पड़ रहा क्योंकि इतनी नॉइज़ थी, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी भाई। और मुझे लगा था कि माइक इतने में कैपेबल होगा, लेकिन माइक ऐसा नहीं कि ख़राब है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि भाई 80 की स्पीड में गाड़ी चले और तुम्हारा जो है
नॉइज कैंसिल कर देगा। फिर अभी हम आगे जाएंगे तो एक बहुत मस्त घटना होगी, उसे देख के मतलब आप लोग भी सोचेंगे कि भाई क्यों क्या हो गया था। मतलब ट्रैफिक में वहाँ पे अलग लेवल पे कहानी चल रही थी। हम लोग बुद्ध बाजार से अब निकल चुके हैं और निकल के मनीष भाई अपना ब्लॉगिंग करते हुए, मैं इसको कह दिया था कि चलिए तुम जितना रिकॉर्ड कर पाना, तो ये अपनी तरफ से जो भी मन कहा रिकॉर्ड करता रहा, उल्टा पुल्टा जो दिमाग में आया, जो समझ में आया इसको करता रहा। और मैं इसमें सोचा था कि रॉ वीडियो और रॉ वॉइस भी डाला जाएगा, लेकिन समस्या क्या हुई कि अभी डाल देंगे रॉ वॉइस और रॉ वीडियो तो कान दर्द करने लगेगा अगर कोई ईयरबड लगा सुन रहा होगा। इतनी चिर पिर आवाज़ उसमें लगी है, इतनी आवाज़ हम लोग की जो वॉइस है एकदम बैठ सी गई है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया भैया वॉइस ओवर कर लेते हैं, इसके अलावा इसकी कोई हालत नहीं है। तो ये हम लोग जब निकल चुके थे, निकल के जैसे ही हम लोग कुकरेल नदी के पास पहुँचे हैं और उस ब्रिज के पास पहुँचे, देखिए घनी झाड़ियाँ पेड़ दिखना शुरू हो गए ना, वही अकबर नगर वाला है इलाका। तो क्रॉस करके जैसे ही सामने ट्रैफिक पे पहुँचे तो देख रहे हैं वहाँ एकदम बवाल है मचा पड़ा है। अब बवाल हाई वोल्टेज ड्रामा था थोड़ा सा वहाँ पे, इतनी ट्रैफिक की पूछो ना। अब यहाँ पे ये जो भाई है पीछे से गुजरा है रेड टी शर्ट वाला, ये इसको लगा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो हम लोग पूछ रहा है कि भाई कितने सब्सक्राइबर हैं क्या है। मैं कहा भाई कोई सब्सक्राइबर नहीं है, बस हम लोग ऐसे मुराही के लिए इंजॉयमेंट के लिए चेक करना चाहते थे ना, शौक था, तो उसी चक्कर में हम लोग बना रहे थे और ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग अपनी जो है यहाँ पे देखिए ट्रैफिक लगा, और ट्रैफिक बता दें लगा का मतलब क्या है, लोग जानबूझ के ईगो नहीं सेटिस्फाई होता, नहीं हम पीछे नहीं करेंगे, हम आगे नहीं करेंगे, ये वाला धूम मचा था। भाई अपना परेशान था कि इसने डिलीवरी दे रखी थी कि हम आके आपका पल्ला लगा देंगे। हाँ। लेकिन भाई बहुत परेशान हो गया था। तो हम लोगों से ये पूछ भी रहा था कि क्या करते हैं, कौन सा चैनल है। हम कहे क्या बता दे कौन सा चैनल है, हम लोग वैसे भी स्टार्टिंग है, इंजॉय के लिए बना रहे थे। एक होता नहीं कि लाओ चेक किया जाए, जब दुनिया बना रही थी हम क्यों नहीं, कौन सा हमारे मोबाइल से ले पैसा लग रहा है। आदमी कहानी नहीं, न हींग न हर्रे, बना लो जितना मन का है। अब यहाँ देखो आंटी जी एकदम मार बवाल, तब ये आंटी जी एकदम पूरा अपने अंदर फॉर्म में आ जाती है, ISPCS वाले मोड में, सबको डांटती फटकारती हैं, आगे पीछे कराती हैं, ए पीछे हटो जी, तुम आगे हटो जी, तुम मुड़े चढ़ जाओ, कपारे बैठ जाओ, कूदो बंदर उतरा, ऐसे डांट रही थी। मतलब ये मैं होता अब क्या कहूँ तुम्हें। फिर हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी घुमा ली दूसरे रास्ते से, हम समझ गए यहाँ से ट्रैफिक हटना बड़ा मुश्किल है, हम लोग दूसरे रास्ते से घुमा लिए। लेकिन उस रास्ते से घुमाने की वजह से हम लोग भटक गए थे। भटकने का मतलब ये था कि नया रास्ता टर्न कर लिए थे, सोचे शॉर्टकट पड़ जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट हमारे लिए थोड़ा सा लॉन्ग कट होगा। आखिरी में यही जो ट्रैफिक अभी आपने देखा, यही ट्रैफिक उधर इंदिरा नगर साइड डाइवर्ट कर दिया जाता है और फिर वहाँ जब इंदिरा नगर में फंस जाते हैं हम लोग। मतलब होता नहीं कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका वाला हाल हो गया था हम लोग का, कि मतलब ले भाई वहां से कट के निकले और ये यहाँ आके जाके वो ट्रैफिक मुझे मिल गई। फिर हम लोग कैसो ट्रैफिकों के जाम से बचते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य की तरफ, गोमती नगर साइड। अब ये गोमती नगर वाला है रूट और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से गोमती नगर रेलवे स्टेशन पड़ेगा और गोमती नगर रेलवे स्टेशन के बाद हम लोग अपने घर की तरफ पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ से घर ज़्यादा दूर पड़ता नहीं था, मान के चलो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं था। और आप एक चीज़ देख सकते हैं, सीनरी जिससे क्या होता है ना, गाड़ी जब चलाओ ना देखिए लुक अच्छा आता है इसमें मस्त। बस यहाँ पे एक थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है, भाई ने अपना मनीष ने हेलमेट ज़्यादा फिल्माया है, लगता है इसका पूरा फोकस हेलमेट। ये अभी असल में क्या अभी नया है, इसे ब्लॉगिंग का उतना अनुभव नहीं है, ये आज पहली वीडियो बनाया था। ये कह भी रहा था भैया आप लगता मुझे ब्लॉगर बना देंगे। मैं कहा ब्लॉगर हर कोई बना दिया नहीं जाता, पैदा ही होता है व्यक्ति ब्लॉगर। यहाँ देखिए भाई टू एक्साइटेड था, लेकिन थक के चूर हो चुके थे हम लोग, अभी भी एनर्जी बची हुई है इसके अंदर, गरिया रहा है का ही हमें लग रहा। भाई जो भी है बॉयस ना होने की वजह से थोड़ा सा दुख तो लग रहा है, लेकिन कह रहा है कि अब दोबारा मौका दीजिएगा, मैं दोबारा आऊँगा।
फिर ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा लखनऊ का कौन सा इलाका। हम लोग थोड़ा इसका ध्यान भी रखेंगे कि रियल रॉ वॉइस देने की कोशिश कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है, अभी जहाँ जहाँ पे कुछ रियल वॉइसेस हैं और मतलब मैं उसको कट नहीं किया हूँ, उसको